हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में कुछ फंक्शन का डोमेन की चर्चा कर रहे थे। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये फंक्शन है, इनका डोमेन निकाला है हमने, है ना। ये देखिए, ये पॉलिनोमियल बनेगा क्योंकि एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग एक्स है, समथिंग कांस्टेंट, ये बनेगा पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो किसी भी रियल नंबर पे ये रियल ही वैल्यू होगा, और इस एक्सप्रेशन की भी किसी भी रियल नंबर पुट करने पे, कोई भी रियल नंबर पुट करने पे रियल वैल्यू ही मिलेगा। तो दिक्कत कभी नहीं हो सकता, मतलब रियल बाई रियल इज रियल। बस दिक्कत तभी होगा जब ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। अब हम देखते हैं कि ये जीरो कब होता है, किस रियल नंबर पे होता है। तो जिस रियल नंबर पे जीरो होगा उसके अलावा बाकी किसी रियल नंबर पे दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर पे ये रियल भी वैल्यू मिलेगा, ये भी रियल ही वैल्यू मिलेगा। तो रियल बाई रियल, रियल नंबर बाई रियल नंबर इज रियल नंबर। तो ये देखना है कि जीरो कब होगा, या तो ये जीरो या ये जीरो, यानी x माइनस वन जीरो या x माइनस टू जीरो, यानी x इक्वल टू टू और x इक्वल टू वन। तो फाइनली आपका डोमेन हो जाएगा r माइनस वन कॉमा टू, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होगा, सर आप इसको कैंसिल कर दीजिए, है ना, ये फैक्टर को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, x माइनस वन और x माइनस टू, ये फंक्शन ले लीजिए, ठीक है। देखिए, अगर हम ये फंक्शन ये कट कर दीजिए, अगर आप कट फंक्शन चूंकि ओरिजिनली ये गिवन है, अगर हम ये कट भी कर देंगे तब भी आपको डोमेन लिखना तो यही है, डोमेन यही लिखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीरो अगर आप वन पुट करते हो, ओरिजिनल फंक्शन जो दिया हुआ है ओरिजिनल एक्सप्रेशन में रखिए, टू इंटू वन माइनस थ्री बाय वन माइनस वन इंटू वन माइनस टू। तो इसकी वैल्यू जीरो इंटू समथिंग जीरो बाई जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो जीरो हो जाएगा बाई जीरो, जो कि अनडिफाइंड होता है। जीरो बाई जीरो इज नथिंग, नॉट ए रियल नंबर, ठीक है, ये नॉट ए रियल नंबर, अनडिफाइंड है, ठीक है, ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए डोमेन में वन नहीं होना चाहिए, इसलिए डोमेन में वन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। इसलिए डोमेन में आपको वन हटाना ही पड़ेगा, हाँ, क्लियर। हाँ, ओरिजिनली अगर ये देता, ओरिजिनली अगर फंक्शन कैंसिल करके यही देता तो डोमेन में था। अगर आपका ओरिजिनली फंक्शन का यही रहता तो आपका डोमेन जो होता फिर r माइनस टू ही होता, क्लियर। लेकिन फंक्शन चूंकि ऐसा दिया हुआ है तो इसलिए आपको डोमेन लेना पड़ेगा वन कॉमा टू, हटाना पड़ेगा। तो जब भी आप पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल लेंगे तो डोमेन r तो होगा ही, उसमें से कुछ नंबर माइनस हो जाएगा, वही नंबर माइनस होगा जिसपे डिनोमिनेटर जीरो होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल समझ रहे हैं ना, क्यों एक्स का पावर होल नंबर, जितने भी एक्स के टर्म बनेंगे सबका पावर होल नंबर है, अगर है तो पॉलिनोमियल है। यहाँ भी एक्स का स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है, सब होल नंबर पावर एक्स का, तो यानी ये पॉलिनोमियल है। तो किसी भी रियल नंबर पे रियल ही होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट ये फंक्शन को देखते हैं हम लोग, सेकंड वाला। इसमें एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर को जीरो करें तो ये बन गया प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि आप कांस्टेंट टर्म को इधर भेज दो। प्योर क्वाड्रेटिक मतलब एक्स का टर्म नहीं है, इसमें एक्स का टर्म नहीं है, बीच वाला जो टर्म है एक्स का वो नहीं है, मिसिंग है, तो है ना। तो इसको सॉल्व करने के तरीके जस्ट इधर भेज दीजिए और x हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस फोर, दो वैल्यू मिलेगा। अब देखिए, रूट माइनस फोर इज नॉट ए रियल नंबर, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव जाने का मतलब है रियल नंबर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर माइनस फोर हो जाए, जिसका स्क्वायर माइनस फोर हो जाए, वो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये रियल नंबर नहीं है। तो अब जब ये रियल ही नहीं है, ठीक है, तो हमें तो यही लिखना है कि भाई इस यहां से लेके यहां तक में सारे रियल नंबर में जिस रियल नंबर पे डिनोमिनेटर जीरो होगा वहीं पे डिफाइन होगा और वही हटाना पड़ेगा। अब ऐसा ये नंबर तो यहाँ है ही नहीं, आर सेट में, रियल नंबर सेट में ये नंबर तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, तो हटाएंगे क्या? तो इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपका आर ही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, अब हम थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हमको यही करना है कि भाई ये पॉलिनोमियल है, बाई पॉलिनोमियल, तो नीचे वाले को जीरो कर देना है। अब देखना है कि जीरो होगा कब, किस एक्स पे होगा। एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बाय 2a, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये बन जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 बाय 2। अगेन ये क्या हो गया, दिस इज नॉट ए रियल नंबर, नॉट ए रियल नंबर। आगे चल के सीखेंगे ये इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक है, रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता, रियल नंबर सेट को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब रियल ही नहीं है। तो यानी आपको रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जिसपे ये जीरो हो जाए। तो अनडिफाइंड कहीं नहीं होगा, पूरे रियल नंबर सेट में कहीं अनडिफाइंड नहीं होगा, ये फंक्शन को हर जगह रियल ही मिलेगा, इसलिए आपका डोमेन क्या होगा, आर होगा। क्योंकि रियल नंबर में अगर कोई नंबर पर अनडिफाइंड होता, रियल वैल्यू नहीं मिलता, तो तुम्हें हटाता ना, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई रियल नंबर ही नहीं है, ये नंबर तो रियल ही नहीं है और इसी पे जीरो होने वाला है। इसके अलावा इसकी वैल्यू किसी रियल नंबर पे जीरो नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ पे डोमेन आर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं। इसी मान लो फंक्शन दिया हुआ है रूट एक्स, अब इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, अब ये रूट एक्स की वैल्यू रियल कब मिलेगी, है ना। अब देखेंगे, पुट करेंगे जीरो तो रूट जीरो यानी जीरो, ठीक है, रियल है। 1 तो रूट 1 इज 1, रियल है, मतलब डोमेन में है जीरो, डोमेन में है 1। अच्छा, एनी पॉजिटिव नंबर रखेंगे आप तो रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज रियल नंबर, रियल नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी निगेटिव नंबर रखोगे, ये भी रख दीजिए, जस्ट जीरो से पीछे थोड़ा सा भी पीछे चले जाइएगा, अब इसकी वैल्यू जो मिलेगी ना माइनस 0.00001, तो ये वैल्यू रियल ही नहीं होगा। क्योंकि किस, है ना, क्योंकि इस, अगर क्यों रियल नहीं होगा, अगर आप चलो इसका स्क्वायरिंग करते हो, इसका स्क्वायर क्या होगा, माइनस 0.0001 होगा, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर जब करते हैं तो आपको एक्स मिलता है, ये मिलेगा। अब ये निगेटिव आ गया, जबकि हमको पता है कि रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं है, तो दिस इज नॉट ए रियल नंबर, दिस इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो है ना, नॉट ए रियल नंबर, रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। यानी फंक्शन की वैल्यू इस नंबर पे रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो ये डोमेन में नहीं आएगा, ये डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी निगेटिव नंबर डोमेन में नहीं आएगा, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, यानी जीरो से लेके अप टू इंफिनिटी, जीरो से लेके अप टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो आपको पॉजिटिव चाहिए या जीरो चाहिए, ऐसा ये करना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम किसी नंबर से, निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमको कोई एलर्जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें चाहिए फंक्शन की वैल्यू रियल। ठीक है, तो जिस रियल नंबर पे रियल वैल्यू मिलेगी वो डोमेन में रहेगा, और ये सारा डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल डोमेन, यानी अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन दिस इज द मैक्सिमम डोमेन आउट ऑफ रियल नंबर सेट इन रियल नंबर सेट। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम यहीं पे फंक्शन को लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, चलिए इसको देखते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा जो भी रूट के अंदर है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर निगेटिव नंबर पे पॉजिटिव होना उसको भी लिया जाएगा, पॉजिटिव नंबर पे बस जो भी नंबर पे इसकी वैल्यू रियल पॉजिटिव मिलेगा या जीरो मिलेगा वो सब डोमेन में आ जाएगा। तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो माइनस 6 को उठा करके
इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, अब 3 से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा 7, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 इंक्लूडिंग 2 या उससे ज्यादा, ये तो डोमेन हो जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर यहीं पे +6 कर दे तो क्या होगा, अभी सारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या होगा, तो +6 ये जाएगा, उधर जाएगा -6 बनेगा, तो -6 हो गया। अब डिवाइड करेंगे 3 से, साइन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का। अब ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब देखेंगे तो -2 सर यहाँ पे है, और ये बोल रहा है कि -2 या उससे ज्यादा, -2 या उससे ज्यादा। अब कोई बोलेगा सर ये तो जी निगेटिव नंबर भी है, कि 0 से इधर पीछे जितना भी नंबर है सब निगेटिव नंबर है। तो मैंने पहले बता दिया आपको, हमें निगेटिव रियल नंबर से कोई परेशानी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है। अगर निगेटिव नंबर पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो क्या दिक्कत है, जैसे -1 पुट करेंगे, f(-1) क्या है, 3 इंटू -1 + 6, तो -3 + 6 हुआ, ये हो गया 3, तो √3 राशनल नंबर है, मतलब रियल नंबर है, तो रियल नंबर है इसलिए -1 डोमेन में है, क्या दिक्कत है, क्लियर। तो निगेटिव नंबर से हमें कोई परेशानी नहीं है, बस हमें फंक्शन की वैल्यू रियल चाहिए, और रूट की वैल्यू रियल तभी होगा जब रूट के अंदर का एक्सप्रेशन, रूट के अंदर जो नंबर पॉजिटिव नंबर बनेगा, है ना, तो जिस भी नंबर में पॉजिटिव नंबर बनेगा ये वो सब डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहीं पे थोड़ा फंक्शन मान लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। √(x²-9), अब इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा कि x² - 9 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा, तो जिस नंबर पे पॉजिटिव या 0 आएगा वो लिया जाएगा। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक है, तो उसका मतलब 2 फैक्टर बनेंगे, और दिख भी रहा है फैक्टर, ये a² - b² फॉर्म में ला दिया, a - b इंटू a + b बना दिया। अब हम उसको बेबी कर्व से सोल्व करेंगे, जब भी एक से ज्यादा फैक्टर होगा बेबी कर्व लगाइए, सिंगल फैक्टर तब भी आप बेबी कर्व लगा सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हम सोल्व कर रहे थे कि 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 इंटू x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 और 2 पे हो रहा है, तो 3 से तो डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही हो जाएगा ये, ठीक है। ये 2, तो 2 से आगे क्या मिलेगा, 2 ही कंट्री है, 2 ही इंटरवल है, राइट मोस्ट इंटरवल में ये राइट मोस्ट हुआ, लेफ्ट हो गया, इसके राइट में क्या मिलेगा, कोफिशिएंट x पॉजिटिव है तो प्लस ही मिलेगा, और वैसे में नंबर 3 पुट कर 3 - 2 1 पॉजिटिव, और 1 आया है इस 2 से, इस बॉर्डर से, और इधर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, क्लियर ऐसा। तो यानी पॉजिटिव या 0 कहाँ है, 2 से लेके बन जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर एक से ज्यादा फैक्टर है, तो आपको बेबी कर्व ही लगाना है, तो आसानी हो गया आपको। ये 0 कहाँ हो रहा है, -3 पे, ये 0 कहाँ हो रहा है, तो 3 पे, ठीक है। अब 3 से बड़ा नंबर लीजिएगा, राइट मोस्ट इंटरवल यहाँ पे लीजिए, है ना, 4 वगैरह, 4 5 6 कुछ ले सकते हैं आप। तो इसमें क्या होगा, राइट मोस्ट इंटरवल में ये फैक्टर पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यानी यहाँ पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ठीक है। यानी ऐसे वाले नंबर जो राइट मोस्ट इंटरवल से नंबर होंगे, उस नंबर पे ये फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, और यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है दोनों फैक्टर में, तो दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब ये जो 3 आया वो यहाँ से आया, इसका पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। ये -3 जो है इस फैक्टर को 0 करके मिला है, तो इसका पावर भी 1 है, तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, तो फाइनली आपका साइन बन गया पूरे नंबर लाइन में। अब हम बात करते हैं कि हमें चाहिए क्या, इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव 0 से बड़ा चाहिए, 0 से बड़ा, तो ये 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव या 0, पॉजिटिव या 0, तो 0 तो बॉर्डर पे मिलता है, पॉजिटिव यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो फाइनली आपका आंसर की डोमेन क्या होगा, -∞ से -3 इंक्लूडिंग यूनियन 3 इंक्लूडिंग अप टू ∞, ये आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है।
अब अभी अगर मान लो कि यहाँ पे हमने कर दिया 8x माइनस एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू बाई 2x प्लस 5, ये हमारा फंक्शन है। और भी एक फैक्टर बना देते हैं x प्लस 1। तो हमें करना क्या होगा, जो पूरा एक्सप्रेशन है रूट के अंदर, ये हमें पॉजिटिव या जीरो चाहिए। जिस x पे ऐसा हो जाएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव या जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो से बड़ा पॉजिटिव या जीरो, तो वो आपका डोमेन में आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वही भी कर्व से करना पड़ेगा। इधर जीरो है, इधर बाकी तरफ फैक्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्यूबिक है तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो सकते हैं, इसलिए हम x कॉमन लेंगे तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ऐसा, और यहां पे बनेगा 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको 8 माइनस एक्स स्क्वायर को फैक्टर करेंगे तो दिस इज रूट 8 यानी 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 कर देने इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसका नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये इसको फैक्टर करना बाकी है अभी। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाई 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 कर देने इक्वल टू 0। अब हम इसको सभी फैक्टर को 0 करके नंबर निकालेंगे। ये 0 हो रहा है -5/2 पे, ठीक है, -5/2। ये 0 हो रहा है -2√2 ये 0 पे, ये -1 पे, तो -5/2 और -2√2 ये बन जाएगा -2.5, ये लगभग 1.414, तो यानी -2.828। ये पीछे है ना, ये पीछे है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और माइनस में है तो ये पीछे होगा, तो -2√2 इधर होगा और फिर -5/2 आएगा। ठीक है, और ये 0 0 पे, ये -1 पे आ रहा है, -1 होगा, उसके बाद -1 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 2√2 आएगा। अब राइट मोस्ट कंट्री का नंबर, राइट मोस्ट इंटरवल का नंबर लेंगे यहाँ का। ठीक है, तो इस नंबर पे ये वैल्यू पॉजिटिव, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये सभी फैक्टर पॉजिटिव बनेंगे। इसकी वैल्यू निगेटिव जाएगी, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव है तो निगेटिव होगा। तो इस वाले इंटरवल में कोई भी नंबर लेंगे तो ये निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, तो ये पूरा ओवरऑल क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। ठीक है, अब सभी जो सोर्स है, सभी जो बॉर्डर है, सभी बॉर्डर के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर्स है वो सब का पावर 1 है, मतलब ऑड पावर है, तो साइन चेंज तो हर जगह होगा, तो यानी यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और ये प्लस। और हमें चाहिए इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो। ठीक है, तो पॉजिटिव या जीरो जहां होगा वो लिया जाएगा डोमेन में। ये पॉजिटिव है और बॉर्डर पे 0 होता है, तो ये ऊपर वाले बॉर्डर लेंगे, नीचे वाले बॉर्डर नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसलिए डोमेन हो जाएगा आपका -∞ से यहां तक, -2√2 2√2 इंक्लूड। ठीक है, उसके बाद फिर आपका डोमेन फिर आगे आएगा -5/2 -1 यूनियन, ये आ जाएगा 0 इंक्लूडिंग अप टू 2√2, ये आपका डोमेन हो जाएगा फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट, तो जब भी रूट के अंदर एक्सप्रेशन बनेगा उसको पॉजिटिव या जीरो कर देनी है। नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/√x। अब यहां पे रूट नीचे है, तो जब रूट है तो रूट के अंदर x पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर हम जीरो लिया इस वक्त, रूट है तो पॉजिटिव या जीरो चलता है, रूट के अंदर पॉजिटिव या जीरो। लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि ये डिनोमिनेटर में रूट है, रूट ऑफ x जो है डिनोमिनेटर में है। अगर मैं f जीरो निकालूंगा तो 1/0 हो जाएगा, रूट 0 0, 1/0 अनडिफाइंड, मतलब नॉट ए रियल नंबर, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए आपका जीरो डोमेन में नहीं होगा। तो अभी आपको डोमेन में बस करना क्या है, बस खाली पॉजिटिव नंबर लेना है, यानी आपको ये पॉजिटिव ही करना है बस। इसलिए डोमेन जो आएगा वो जीरो हट जाएगा, यानी जीरो छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव रियल नंबर आप डोमेन में लीजिएगा। ठीक है, ये सारा नंबर आपका डोमेन में आ जाएगा। क्लियर? तो समझे? अब यहीं पे अगर मान लीजिए हम फंक्शन एफ एक्स ले लें 1/√8 माइनस या 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका डोमेन क्या होगा? ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जो भी रूट के अंदर है, अब नीचे रूट है तो ये जीरो नहीं होगा, बस पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको फैक्टर बना लेंगे, 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स। अब इस बस वी का मेथड बना देंगे, ये जीरो हो रहा है 4 पे, ये जीरो हो रहा है -4 पे, पॉजिटिव नहीं, ये राइट मोस्ट कंट्री है, इस कंट्री इस इंटरवल का नंबर लेंगे 5 वगैरह, 5 6 7 कुछ ले लीजिए। तो इस नंबर पे, ये सारे नंबर्स पे ये इसकी वैल्यू निगेटिव जाएगी क्योंकि x का कोएफिशिएंट निगेटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव जाएगी क्योंकि इसका x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, और दोनों बॉर्डर पे साइन चेंज हुआ क्योंकि करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, और वो दोनों का पावर जो है, दोनों का ऑड पावर है, तो 1 पावर मतलब ऑड पावर, तो साइन चेंज होगा। और हमें चाहिए बस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मिलेगा बस बीच में, इसके डोमेन हो जाएगा आपका -4 से 4, ये डोमेन बन जाएगा -4 to 4। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा लॉग वाला फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, मान लो बेस 10 ले लिया। ठीक है, अब देखिए लॉग का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, लॉग 1000, अब बेस 10 लेंगे तो 10 का पावर कितना करने पे 1000 मिलेगा, ये लॉग की वैल्यू होती है। तो 10 की पावर हम 3 करते तब हमको 1000 मिलता है, तो इस लॉग की वैल्यू 3 है। ठीक है, और लॉग एक्स बेस ए इज रियल नंबर, रियल नंबर कब होगा ऐसा, है ना, एक सेपरेट क्लास होगा इसमें लॉग एक्स पे, तो उसको देख लेंगे। ये रियल नंबर कब होगा, जब आपका कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, कि आपका जो बेस होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए एक्सेप्ट 1 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और जो नंबर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर पॉजिटिव और बेस पॉजिटिव एक्सेप्ट 1। ठीक है, ये कंडीशन है, तब जाके लॉग की वैल्यू रियल होती है। अब ये तो बेस है 10, मतलब 1 के अलावा पॉजिटिव नंबर है, और तो इस पास नंबर क्या होना चाहिए, बस पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए डोमेन हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी, आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर मान लो फंक्शन में इस x के बजाय हम यहाँ पे रख दें x² - 5x + 6, अब डोमेन क्या होगा, तो जो भी यहाँ पे है लॉग के अंदर जो नंबर है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, जिस x पे पॉजिटिव आएगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो पॉजिटिव नंबर हो, जिस भी x पे पॉजिटिव आएगा ये वैल्यू, पूरी वैल्यू, वो नंबर लिया जाएगा डोमेन में। अब हमें इसको फैक्टर बनाना पड़ेगा, तो इस इमीडिएट को हम तोड़ेंगे, है ना, दो पार्ट में। तो 1 × 6 6 है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये -2x और -3x में ब्रेक होगा +6, क्योंकि -2 × -3 +6 होता है। तो इसमें कॉमन लीजिए, तो इसमें x कॉमन लेंगे तो x -2, फिर -3 कॉमन लेंगे x -2, फिर दोनों में x -2 कॉमन लेंगे तो x -3 कर देंगे। अब बेबी कर्व लगा करके सॉल्व कर लेते हैं इसको।
ये 2 पे 0, ये 3 पे 0, है ना। तो राइट इस 3 से बड़ा नंबर लेंगे तो ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव ओनली, तो यानी आपको डोमेन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 2 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे, और 3 अप टू इंफिनिटी, ये आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इसमें डोमेन में ले लेते हैं। ठीक है, फंक्शन लिया हमने एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 बेस एक्स प्लस 4। अब इसका बताना है डोमेन क्या होगा। अब यहाँ पे बेस में भी एक्स से बेस भी वेरिएबल है, तो दो कंडीशन यहाँ पे लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और x प्लस 4 पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, एक और कंडीशन x प्लस 4 0 नहीं चलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x फैक्टर बनाएंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 गर्दनी 0, ये बनेगा 3 पे 0 माइनस 3 पे और 3 पे 0, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो डोमेन आ जाएगा यहाँ, इसमें डोमेन नहीं, फाइनल जब x आएगा तब डोमेन बोलेंगे। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, क्योंकि बॉर्डर नहीं ले सकते कि ये इंक्लूड 0 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव होना चाहिए, वो यहाँ मिलेगा। अब ये x गर्दन माइनस 4 इसको भेज दिया, और x नॉट इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो यानी तीन कंडीशन बन गया। अब ये तीनों का कॉमन वैल्यूज आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और 1 भी नहीं होना चाहिए, सॉरी 1 नहीं होना चाहिए, 1। तो 1 माइनस 4 माइनस 3 ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव हो लेकिन 1 नहीं, है ना। तो ये 1 कब मिलेगा, जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 3, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 3। अब ये तीनों कंडीशन का हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों वैल्यूज का कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नंबर जो इसको भी पॉजिटिव बना दे, इसको भी पॉजिटिव बना दे, इसको 1 भी ना होने दे, है ना, तो वो सारा वही नंबर जो सबको सेटिस्फाई करे वो आपका आंसर होगा। तो इसलिए हम तीनों कंडीशन क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तीनों से जो वैल्यूज ऑफ एक्स निकल के आ रहा है, तीनों कंडीशन से जो वैल्यूज ऑफ एक्स निकल के आ रहा है, उन सब का इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यूज निकालेंगे, कॉमन वैल्यूज के लिए। ठीक है, अब कॉमन वैल्यूज के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जो फाइनल वही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा डोमेन का। फर्स्ट बता रहा है कि भाई -3 और -+3। अब आप फर्स्ट बोला कि आप ये और ये ले सकते हैं, फर्स्ट का 2 पार्ट हो गया, ये सारा नंबर और ये सारा नंबर। ठीक है, ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन हिसाब से जो आंसर आया है -4 यहाँ होगा से आगे, कंडीशन नंबर 2 से जो आंसर मिला है, और कंडीशन नंबर 3 से जो आंसर मिला है -3 नहीं होना चाहिए। तो -3 के अलावा बाकी सब चलेगा, ये और ये, कंडीशन नंबर 3 से जो आंसर मिला। अब तीनों का जब कॉमन निकालेंगे तो ऐसा रीजन देखिए जहां पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो इसीलिए ये फाइनल आंसर जो आएगा डोमेन वही डोमेन होगा। तो कॉमन वैल्यूज आएगा -4 दोनों में इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो -4 कट जाएगा, तीनों में नहीं है। और -3 भी 2 जगह मिसिंग है, तो -3 भी हटेगा, यूनियन 3 यहाँ पे हटा हुआ है, तो यूनियन 3 अप टू इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, ये आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन में जितना बेसिक था हमने बता दिया, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।